यह कहानी सन 2012 की है। उन दिनों मेरठ शहर के दौलतपुर गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था और उस दौरान अस्पताल में कोई सर्जन मौजूद नहीं था, क्योंकि वह 26 जनवरी का दिन था, जिस वजह से सिर्फ कुछ डॉक्टर ही उपस्थित थे जो सिर्फ नॉर्मल चेकअप जानते थे। और इसी वजह से उस दिन एक डॉक्टर को 15 वर्ष के एक बच्चे के बेहद ज़रूरी ऑपरेशन के लिए अस्पताल बुलाया गया। डॉक्टर को वहां पहुंचने में 15 मिनट लग गए और वे जल्दी से अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगे। वहां पर खड़े उस लड़के के पिता बेहद चिंतित थे और वे बहुत देर से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उस बच्चे के पिता ने डॉक्टर को देखा तो वे बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर ने कहा, श्रीमान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था और जैसे ही मुझे फ़ोन आया मैंने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश की है। कृपया आप शांत हो जाएं ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। लड़के के पिता ने कहा, शांत हो जाऊं? क्या आपका बेटा यहाँ लेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो आप शांत हो जाते? डॉक्टर ने कहा, मिट्टी से हम आए थे और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते। श्रीमान, आप भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ न हो। लड़के के पिता ने मन ही मन कहा, जब तक आप उस परिस्थिति से न गुजरे हों तब तक उसके बारे में उपदेश देना आसान है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और लड़के के पिता को कहा, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब सुरक्षित है। आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना ही कहकर डॉक्टर जल्दी से वहाँ से चले गए। लड़के के पिता ने पास ही में खड़े वह नर्स से कहा, कितने घमंडी डॉक्टर हैं, क्या वे कुछ मिनटों के लिए नहीं रुक सकते थे? मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में जानना था। नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल डॉक्टर के बेटे का निधन हो गया था। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फ़ोन किया था तो वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार बीच में छोड़कर ऑपरेशन करने आए थे। अब लौट कर वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के कार्य को पूरा करेंगे। यह कहते हुए नर्स वहाँ से चली गई और लड़के के पिता के आंख में भी आंसू भर आए। यह कहानी छोटी बहुत है पर हमें सीख बहुत बड़ी देती है। इस कहानी का मोरल है कि नेवर जज एनीवन बिकॉज यू नेवर नो हाउ देयर लाइफ इज एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। यानी हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हम उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, इसीलिए उनके व्यवहार के बारे में हमें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों व परिवार को शेयर करें। अगर ऐसी मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ आगे भी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।